अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में, आज के न्यूमेरिकल में हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लिमिटिंग रिएक्टेंट और साथ में ही अमाउंट ऑफ द एक्सेसिव रिएक्टेंट को फाइंड आउट करने का तरीका सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लिमिटिंग रिएक्टेंट को सीखा था। एग्जाम्पल नंबर 1.6 है हमारे पास। 200 ग्राम ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट वर रिएक्टेड विद 200 ग्राम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कैलकुलेट नंबर ए जो है हम लोगों ने फाइंड आउट करना है मैस ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड। एटॉमिक ऑक्सीजन जितनी प्रोड्यूस हो रही है उसका मैस फाइंड आउट करना है। और बी पार्ट है हमारे पास मैस ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, और जो एक्सेसिव अमाउंट में हमारे पास नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसकी अमाउंट हमने फाइंड आउट करनी है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला पार्ट है वो है मैस ऑफ द एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है वो 200 ग्राम पोटाशियम डाइक्रोमेट दिया हुआ है और 200 ग्राम हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है। तो हम लोग जो है वो ग्राम्स में डीलिंग नहीं करते, मैथ्स में डीलिंग नहीं करते। हम लोग इसको फ़ौरन से क्या करेंगे, मोल्स में कन्वर्ट करना है। और मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास इनके मोलर मैसेज का होना ज़रूरी है। तो मैं मोलर मैस पहले निकाल लेती हूँ। मोलर मैस ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम होता है हमारे पास 39 इंटू 2 पोटाशियम है, प्लस क्रोमियम होता है 52 इंटू 2 क्रोमियम है, और ऑक्सीजन होता है 16 इंटू 7 ऑक्सीजन है। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने पे 294 जो है आंसर आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर मैं इसका मोलर मैस लिख लेती हूँ साइड पे। K2Cr2O7 का मोलर मैस आ रहा है 294। अब मोलर मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। जब भी हमने मोल्स में कन्वर्ट करना होता है तो हमें मोलर मैस की ज़रूरत पड़ती है। तो सल्फ्यूरिक एसिड H2 हाइड्रोजन का 1 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस सल्फर का होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 4। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 98 ग्राम, ठीक है। तो मोलर मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम। तो ये दोनों के हमारे पास मोलर मैसेज आ गए हैं। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, फिर मैं ऊपर से यूज कर लूंगी। अब हम लोग जो मैसेज गिवन है उनको मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैं कहती हूँ मोल्स ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इज इक्वल टू हमारे पास होता है गिवन मैस ओवर मोलर मैस। तो गिवन मैस यहाँ पर 200 दिया हुआ है और मोलर मैस हमारे पास 294 निकला है पोटाशियम डाइक्रोमेट का। 0.68 मोल्स इसके निकल रहे हैं। मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस। गिवन मैस हमारे पास इसका भी 200 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और मोलर मैस इसका निकल रहा है 98। तो हमारे पास मोल्स कितने निकल रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के? 2.04 मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड अवेलेबल है। तो ये तो हमारे पास दोनों मोल्स आ गए जो कि अवेलेबल है डेटा में, ठीक है। हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, मैस ऑफ द एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड। जो एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है उसका मैस फाइंड आउट करना है। अब देखिए हमारे पास अवेलेबल मैसेज जो है दोनों रिएक्टेंट के अवेलेबल है, और तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट को पहले फाइंड आउट कर लेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता था, जो ये रिएक्टेंट है इसका भी कंपैरिजन करेंगे हम लोग क्या, प्रोडक्ट के साथ। अब प्रोडक्ट यहाँ पर हमारे पास इस टाइम 4 अवेलेबल है, लेकिन हमें कहा यह गया है कि एटॉमिक ऑक्सीजन का मैस फाइंड आउट करना है। लिहाजा मैं कंपैरिजन तमाम रिएक्टेंट का, यानी कि पोटाशियम डाइक्रोमेट का और सल्फ्यूरिक एसिड का बारी बारी करके ऑक्सीजन के साथ कंपैरिजन करूंगी। तो फर्स्ट कंपैरिजन मैं कहती हूँ पोटाशियम डाइक्रोमेट और एटॉमिक ऑक्सीजन। तो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारे पास 1 मोल जो है पोटाशियम डाइक्रोमेट वो बनाता है 3 मोल एटॉमिक ऑक्सीजन। तो हमारे पास क्या है 0.3
6.8 कितना बनाएगा 3/1 मल्टीप्लाई बाय 0.68। तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 2.04 मोल्स ऑक्सीजन के, एटॉमिक ऑक्सीजन के प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब मैं सेकंड जो रिएक्टेंट है उसका कंपैरिजन कर लेती हूँ एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड और ऑक्सीजन। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 4 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो हमारे पास 2.04 मोल्स, ठीक है ना, ये मोल्स मैंने निकाले थे, इनसे मैं ऑक्सीजन के मोल्स निकालूंगी। तो 2.04 मोल्स कितने करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2.04। हमेशा इसको और इसको डिवाइड करना होता है और इस चीज़ से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1.53 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास निकल रहे हैं। अब इसमें देखें कि जो रिएक्टेंट कम एटॉमिक ऑक्सीजन देता है वही रिएक्टेंट यहाँ पर क्या होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। पोटाशियम डाइक्रोमेट ने ऑक्सीजन के 2.04 मोल्स दिए हैं और सल्फ्यूरिक एसिड ने 1.53 मोल्स दिए हैं एटॉमिक ऑक्सीजन के। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कम मोल्स दे रहा है, तो वो रिएक्टेंट जो कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाता है वही हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट है और हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है कि एटॉमिक ऑक्सीजन का मास फाइंड आउट करना है। अभी तो हमारे पास एटॉमिक ऑक्सीजन का 1.53 मोल्स निकले हैं। अब हम इन मोल्स को दोबारा से मास में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या फार्मूला होता है मास ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या हमारे पास निकलता है इसका मोल्स इनटू मोलर मास, ये इसका फार्मूला होता है। मोल्स कितने निकले हैं हमारे पास 1.53 मोल्स। हमने वही यूज करने हैं जो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रोड्यूस करवाता है। सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसने 1.53 मोल्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करवाया है, लिहाजा मैं ये वाले मोल्स यूज करूंगी मास निकालने के लिए। तो 1.53 इंटू मोलर मास हमारे पास ऑक्सीजन का कितना है 16। एटॉमिक ऑक्सीजन का लेना है तो 16 लिया है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती तो 32, 16 इंटू 2 32 लिया जाता। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 24.4 ग्राम्स एटॉमिक ऑक्सीजन हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है। जी स्टूडेंट, अब बी पार्ट की तरफ जाते हैं। मास ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। अब हम लोगों ने जो कि नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट था पोटाशियम डाइक्रोमेट, उसका मास फाइंड आउट करना है। जब भी हम लोगों ने नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट की अमाउंट फाइंड आउट करनी होती है तो हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट दोनों का आपस में कंपैरिजन करवाते हैं। ठीक है, मैं दोबारा बता दूं, जब भी हम लोगों ने नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट की अमाउंट फाइंड आउट करनी होती है तो हम लिमिटिंग रिएक्टेंट और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट का आपस में क्या करवाते हैं कंपैरिजन करवाते हैं, जिससे हम लोगों को नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट की एक्सेसिव अमाउंट फाइंड आउट हो सकती है। तो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा था सल्फ्यूरिक एसिड निकला है। ठीक है, अब हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड का कंपैरिजन करवा लेना है पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ जो कि नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है या एक्सेसिव रिएक्टेंट है। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 4 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल्स थे 2.04। ठीक है, ये हमारे पास 2.04 मोल्स जब हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड के फाइंड आउट किए थे तो ये तब निकले थे 2.04 मोल्स इसके निकले थे। तो 2.04 मोल्स जो है वो कितने प्रोड्यूस करवाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय
2.04। आंसर आ जाता है हमारे पास 0.51 मोल्स। ठीक है, देखिए आपस में कंपैरिजन हम लोग इसलिए करवाते हैं क्योंकि अब हम लोगों को पता चल गया है कि सल्फ्यूरिक एसिड की मुकम्मल अमाउंट जो है वो इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड लिमिटिंग रिएक्टेंट था। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट की टोटल की जितनी अवेलेबल अमाउंट थी ना वो सब की सब यूज़ हो रही है। अवेलेबल अमाउंट कितनी अमाउंट पोटाशियम डाइक्रोमेट की इस्तेमाल कर लेगा वो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इस अमाउंट, ये हमारे पास अब एक्चुअली वो अमाउंट आ गई है जो पोटाशियम डाइक्रोमेट की इस्तेमाल हुई है विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब एक्सेसिव अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्सेसिव मोल्स ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट। देखिए पोटाशियम डाइक्रोमेट 200 ग्राम्स अवेलेबल था, यानी कि उसके मोल्स कितने थे, 0.68 थे। ठीक है, ये हम लोगों ने फाइंड आउट किए थे, ये मैंने साइड पे लिख भी लिए हैं यहाँ पर। तो जो अवेलेबल अमाउंट थी वो 0.68 मोल्स थे पोटाशियम डाइक्रोमेट के, जिसमें से यूज़ कितने हुए हैं, 0.51 यूज़ हुए हैं। तो जो बाकी रह गए हैं वो एक्सेसिव अमाउंट है जो बच गई है नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट की, वो है 0.17 मोल्स ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट। अब फिर हमारे पास क्वेश्चन में उन्होंने पूछा मैस कितना है, मोल्स नहीं है, तो हम इन मोल्स को कन्वर्ट कर लेंगे मैस में। तो मैं कहती हूँ कि मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मैस ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट जो कि नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्या होगा, मोल इनटू मोलर मैस। तो मोल्स कितने बचे हैं, 0.17 और मोलर मैस 294 इसका निकला था। तो हमारे पास मैस क्या आ जाएगा पोटाशियम डाइक्रोमेट का, 49.98 ग्राम। ये एक्सेसिव अमाउंट है जो कि अवेलेबल है। एग्जाम्पल नंबर 1.7 हमारे पास मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद द सल्फर टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम सल्फाइड। प्रोडक्ट है मैग्नीशियम सल्फाइड और रिएक्टेंट है मैग्नीशियम एंड सल्फर। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड कैन बी मेड फ्रॉम 1.50 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। मैस दिया हुआ मैग्नीशियम का 1.5 और सल्फर का भी 1.5 ही अवेलेबल मैसेज हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम करना है हम लोगों ने, कन्वर्ट कर लेना है ग्राम्स को, मोल्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या हमारे पास होगा, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम गिवन मैस और मोलर मैस। तो गिवन मैस हमारे पास है 1.50, मोलर मैस होता है मैग्नीशियम का 24, 0.0625 मोल आ रहे हैं मैग्नीशियम के। मोल्स ऑफ सल्फर इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस। गिवन मैस इसका भी 1.50 है, मोलर मैस सल्फर का होता है 32। आंसर आ रहा है 0.0468 मोल आ गए सल्फर के। ठीक है, इन मोल्स को मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। मैग्नीशियम के मोल्स कितने आ रहे हैं 0.0625 और सल्फर के मोल्स आ रहे हैं 0.0468, क्योंकि ये हम लोगों को बाद में ज़रूरत पड़नी है। अब हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड कैन बी मेड। हम लोगों ने मैग्नीशियम सल्फाइड का मैस फाइंड आउट करना है जितना इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो रिएक्टेंट हमारे पास दो हैं और मैसेज भी हमारे पास यहाँ पर दो दिए हुए थे जिनको हमने मोल्स में कन्वर्ट किया है, मतलब हमारे पास डेटा दोनों रिएक्टेंट का दिया हुआ है। तो पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि आया असल में
लिमिटिंग रिएक्टेंट है कौन सा है, मतलब जिसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन रहा है। लिमिटिंग रिएक्टेंट वही होता है ना जो प्रोडक्ट को बनाता है, उसकी अमाउंट को कंट्रोल कर रहा होता है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है हम लोगों ने, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पता है हर रिएक्टेंट को बारी बारी प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करते हैं। तो पहले मैं मैग्नीशियम को कंपेयर कर लेती हूँ मैग्नीशियम सल्फाइड के साथ, फिर मैं सल्फर को कंपेयर कर लेती हूँ मैग्नीशियम सल्फाइड के साथ। मैग्नीशियम अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारे पास 1 मोल मैग्नीशियम जो है वो 1 मोल मैग्नीशियम सल्फाइड बना रहा है। तो 0.0625 मोल्स कितने बनाएगा, 0.0625 ही बनाएगा, उतना ही बनाएगा। 1 बना रहा है तो ये इतना ही बनाएगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम सल्फाइड के इतने मोल्स बन रहे हैं मैग्नीशियम से। सल्फर अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ सल्फर 1 मोल मैग्नीशियम सल्फाइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो 0.0468 कितने करेगा, उतना ही करेगा, 0.0468। तो स्टूडेंट्स अब हम इसमें देख लें कि कौन सा रिएक्टेंट कम मोल्स दे रहा है प्रोडक्ट का। मैग्नीशियम जो है वो 0.0625 दे रहा है और सल्फर जो है 0.0468 दे रहा है। तो ये कम है, इसका मतलब है सल्फर इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। ये आ गया हमारे पास मोल्स। हम लोगों को फाइंड आउट करना है मैस, तो अब इसको मैस में कन्वर्ट कर ले। मैं कहती हूँ कि मैस ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड, ये मैग्नीशियम सल्फाइड के मोल्स हैं। तो क्या होता है मैस निकालने का फार्मूला, मोल्स इनटू मोलर मैस। मोल्स कितने हैं, 0.0468। मोलर मैस कितना है मैग्नीशियम सल्फाइड का, निकाल लेते हैं। मैग्नीशियम होता है 24, सल्फर होता है 32, तो ये निकलेगा 56, ठीक है, इंटू 56। तो क्या निकल रहा है हमारे पास मैस मैग्नीशियम सल्फाइड का, 2.620 ग्राम,